दोस्तों, लाइफ में आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और नहीं कर पाने के पीछे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो उस लायक नहीं है कि उस चीज़ को अचीव कर सके। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, राइट। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में, मेरे ख्याल से 4-5 वीडियोस में, मैंने 6 वीडियोस में मैंने आपको बनाए थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मिथ, जो आपको चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वैसे पॉइंट्स जो आपकी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट बनाऊंगा। ये पार्ट 1 में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा और पार्ट 2 में आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। बिना देर के हम पहले पॉइंट को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है अपने पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी कि अपने आप पर आपको विश्वास रखना होगा। कई बार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कुछ सेकंड पहले कहा, कि अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा कि आप वो दुनिया का हर काम कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं। बस आपको अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होगी। तो आप कर सकते हैं और आप जो करेंगे वो बिल्कुल यूनिक होगा, ऐसा समझ करके आप अगर शुरू करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बी योरसेल्फ। अब ये बी योरसेल्फ क्या है? हम दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, हिटलर ने क्या किया, किसी ने भी, किसी से हम किसी को अपना आइडल मान सकते हैं, हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें नेचुरलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। मतलब आप किसी को कॉपी ना करो। बेहतर ये है कि आप जो हैं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में डिफरेंट होता है, उसके पास में अपने स्किल्स अलग होते हैं। जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स को आपको बता रहा तो मेरे बोलने का तरीका अलग है, हो सकता है इन्हीं पॉइंट्स को कोई दूसरे तरीके से बोलेगा, लेकिन मतलब वही होगा। तो इसी तरह से आप एग्जैक्टली जो हैं आप वही बने रहिए। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को लोगों के सामने एक्सप्रेस करिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है चेक योर अटायर। अब ये चेक योर अटायर क्या है? चेक योर अटायर मतलब क्या होता है? जो आपको दिखता है कपड़ा होता है, कह लीजिए ड्रेसिंग जो है वो भी हमारे पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट डालता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल होने के नाते तो और ज़्यादा करता है, लेकिन अगर मैं कहूँ प्रोफेशनल नहीं, तो हर बंदा एक एज कैटेगरी के बाद प्रोफेशनल हो ही जाता है, होना ही पड़ेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी हो, प्रोफेशनल लाइफ में तो उसको आना ही पड़ता है अर्निंग के लिए। अगर वो नहीं आता है तो उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे में आपका जो अटायर है, यानी कि आपकी जो वेशभूषा है, आपके जो कपड़े लेते हैं, हर चीज़ जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। जैसे आप गंदे अगर कपड़े पहनते हैं, आप मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं जो नॉर्मली अच्छे नहीं होते हैं, तो वैसे केस में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता है। लेकिन जब आप नए कपड़े पहनते हैं या फिर अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं या सही कलर कॉम्पोजिशन वाले कपड़े पहनते हैं या फिर जो ओकेज़न है उस ओकेज़न के हिसाब से अगर सूटेबल कपड़े पहनते हैं, जैसे आप ऑफिस में पार्टी वेयर पहन के चले जाएंगे तो दिक्कत है, पार्टी में ऑफिस वेयर पहन के चले जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो जब सूटेबिलिटी के हिसाब से इन सभी चीज़ों को आप पहनते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके अंदर जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो आ जाता है। कई बार होता है कि चोटी बना ली, कई बार होता है लोग कान छिदवा लेते हैं, कई बार लोग होता है कि रिंग कहते हैं, ब्रेसलेट वगैरह जो है ये पहन लेते हैं, कई बार होता है लोग टैटू बना लेते हैं। सब बुरी चीज़ें नहीं हैं, अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसको आप सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सके वही आपका सही अटायर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना होगा। बॉडी लैंग्वेज को लेकर के मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो हाथ, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन, मेरे वॉइस टोन, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज में आती है। क्योंकि कई बार होता है कि आप ज़बान से नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा देता है। तो हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम कीजिए। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं अभी आपको शॉर्ट में सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड सही ढंग से नज़र आना चाहिए लोगों को, और एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेसिव हैं प्रॉपर वे में
तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बी कर्टियस। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर बात करूँ मैं तो यहाँ पर मतलब है कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, आउट ऑफ द फैशन मत जाइए। और अगर आप आउट ऑफ द फैशन चले जाएंगे तो आप भीड़ का हिस्सा, यानी कि जो एक ट्रेंड जो आगे बढ़ रहा है उस ट्रेंड से आप कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। तो हमेशा अपने आप अपग्रेड रखिए, चीज़ों के साथ में जुड़े रखिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो बेवकूफ़ इंसान है, नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होता है वो एक एडवांटेज हो जाता है। यानी कि आप ट्रेंड के साथ में अपने आप को लगातार क्यूरियस रखे हुए हैं, लगातार अपने आप को लर्न करने की क्षमता रख रहे हैं, लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो इससे सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आप भी अच्छे रहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और पॉलिटिकल किसी चीज़ के बारे में किसी ने कुछ पूछ दिया या बात छिड़ गई, आपको जानकारी नहीं है, तो वहाँ आप कमज़ोर महसूस करते हैं। प्रोफेशनली भी आप कहीं पे चीज़ें जा रहे हैं और कोई टेक्निकल चीज़ है जो आपको पता नहीं है और वहाँ वो बात छिड़ गई, तो आप थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इसलिए ऐसे जगह पर आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगा। अगला पॉइंट है, बी अ लिटिल फन। जब मैं टीचर था तो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं। तो मैं नॉर्मल वे में सीरियस होता था, लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो मैं उसको थोड़ा ह्यूमरस लेकर जाता था, जिससे लोग इंटरटेन होते थे और उनको नॉलेज में मिल जाता था। तो इस पॉइंट का बी अ लिटिल फन का मतलब भी यही है कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं, साथ में किसी के रहते हैं, लोगों से घुलना मिलना आपको आना चाहिए। थोड़ा फन यानी कि मज़ा मस्ती आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप बोर टाइप के होंगे तो लोग आपके साथ में आना पसंद नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी में आपको पीछे की तरफ धकेल देगा। लेकिन जब हर कोई आपको बहुत वार्मली वेलकम करे, हर कोई आपको सीरियसली ले, हर कोई आपको सोबर तरीके से बिहेव करे, तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई भीड़ है, उस भीड़ में जैसे ही जा रहे हैं तो लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और अच्छा आपको एक माहौल मिल रहा है। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करता है। ये थे हमारे 6 पॉइंट, और अगले जो पॉइंट हैं उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे हम वीडियो के सेकंड हिस्से में, यानी कि अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।